49 है। रिटायरमेंट एज है सर, लोग रिटायर कर जाते हैं इस एज पर। 45 ये सर कैंडिडेट पीता हूं, उसका फायदा है। और आपने देख लिया कैसे हो गया। क्लिकर प्लीज। यही पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं, बहुत फर्क पड़ता है, राइट सर। हाँ जी, लवली सर, ताली बजाने के लिए भी। गुड 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 गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट ये कंपनी का। देखो क्या होता है जब आप कुछ भी चीज ज्वाइन करते हैं, दिस इज फॉर पीपल जिसको ये दो चीज ऐसे हमारे, मैं बोलता हूं हमेशा कि ये लोग हमारे कंपनी दो चीज पे ज्वाइन करते हैं। एक तो गुड हेल्थ के लिए, जो आपने काफी लोग देख चुके हैं कि कैसे हेल्थ अच्छी मिल रही है। फिर मैंने इसके बारे में इसका बिजनेस बताया कि अगर किसी को बिजनेस करने का मन है तो वो कैसे ही बिजनेस कर सकते हैं। मगर अगर आपको बिजनेस सही तरह से करना है तो एक इसका तरीका होता है। आपको एक, अगर बहुत ही ऊंचाई तक जाना है और जल्दी पहुंचना है तो आपको एक सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है। एक सिस्टम जो कि वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए। तो हमारी टीम में मिरेकल सिस्टम है, जो है आपके सफलता के पंख। ये बेसिकली आपको सिर्फ प्लग इन करना है और आपको सक्सेस मिलता है। एंड आई शो यू हाउ। पहले हमारा, मैं दो किताब ऑलरेडी लिख चुका हूं इसके बारे में, सो थोड़ा बहुत जानकर हूं उसके बारे में। एक तो ये दोनों किताब यहां पर है, राइट। ये दोनों किताबें आपको Amazon में मिल जाएगी। एक है हीलिंग वाटर। हीलिंग वाटर यानी कि इस मशीन के बारे में, जैसे बोला हम लोग हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात करते हैं, तो हेल्थ के बारे में सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे ये मशीन काम करती है और क्या क्या आप इससे कर सकते हो, राइट। और इसके काफी सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिपोर्ट्स भी इसमें लिखे हुए हैं। काफी सारे छापे हुए, जैसे मैंने कहा था कि जेंटलमैन को कि पबमेड एक जगह है जहां पर बहुत सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी है। 372 रिपोर्ट्स है इस कंपनी के बारे में, इस मशीन के बारे में। उसमें से कुछ रिपोर्ट्स मैंने एक बुक में छापी हुई है, आप चेक इट फ्रॉम देयर आल्सो इफ यू वांट टू। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहां पर आपको ये बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में बेसिक सिखाया गया है। तो ये दो चीज तो है ही जो मार्केट में सबके लिए है, बट स्पेशली फॉर दिस ग्रुप और भी चीज हमने बनाई है। पहले है अनस्टॉपेबल यू वर्कशॉप। ये वो वर्कशॉप है जो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे चलता है, जो मैं खुद कंडक्ट करता हूं। सुबह इस बिजनेस के सारे डिटेल्स, कैसे इसको एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए और क्या कैसे सफल बने उसके बारे में इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट होती है हमारी अनस्टॉपेबल लीडर। ये अनदर वर्कशॉप है जो 3 नाइट्स 4 डेज का वर्कशॉप होता है, साल में एक बार होता है, फॉर पीपल जिन्होंने कम से कम 50 लाख यानी कि आधा करोड़ कमा लिया हो, जैसे 6 एंड अबव लोगों के लिए। अच्छी हमारे अचीवर्स क्लब करके एक जगह है जहां पर जिसने कम से कम आधा करोड़ कमा लिया है वो उस क्लब में आ जाते हैं हमारी टीम के। तो उनके लिए अलग स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो फॉर दैट दे गो टू नेक्स्ट लेवल एंड उनकी टीम को और भी बेनिफिट्स मिले। नेक्स्ट हमारा है लिविंग द ड्रीम। ये हमारा बंबई में एक गुरुकुल है हमारा। तो गुरुकुल में लिविंग द ड्रीम जो है ना, जो एकदम स्टार्टिंग की है जिसने जो 4-5 मशीन बेची है, ये गुरुकुल उनके लिए है। 2 एज एंड 3 एज हमारा पोजीशन है। ये जो फोटो दिखा दे रहे हैं ये हमारे गुरुकुल के फोटोज है। एक्चुअली हमारे गुरुकुल जो है उनके फोटो है। ये बॉम्बे में गुरुकुल है हमारा। तो उधर 3 नाइट्स 4 डेज के लिए बुलाया जाता है एंड आप लोग मेरे साथ रहते हैं वहां पर। एंड वहां पर रहकर आई अगेन टीच यू इन डिटेल ये 3 नाइट्स 4 डेज है कि हाउ टू डू द बिजनेस द राइट वे इन द बेसिक्स। तो ये लिविंग द ड्रीम जो वर्कशॉप है वो 2 एंड 3 है। कोई है वो 2 एंड 3 जो गुरुकुल होकर आया हुआ है यहाँ पर? एनीबडी है यहाँ पर? आइए, आप गुरुकुल हो गए थे सर? वेरी गुड। तो आप जब गुरुकुल हो गए थे, आपका गुरुकुल का एक्सपीरियंस बताइए आप सबको, क्या हुआ था उधर? जिस तरह से वहां पे गए थे तो अलग ही आदमी बन के वहां से निकले और काफी एक्सपीरियंस हुआ वहां पे, काफी कुछ डिसिप्लिन सीखे, काफी कुछ नॉलेज लगा ही नहीं कि यहाँ पे कि हम वही व्यक्ति हैं। प्लस वहां पे जो केयरिंग है बहुत ही अच्छा है, बहुत बने। वहां पे जाने के बाद जीवन परिवर्तन होकर निकलेगा वहां से, जो भी उस फैक्ट्री में निकल जाएगा। तो यानी कि आपके आपका बिजनेस बढ़िया होगा और एज अ पर्सनैलिटी आप बेटर पर्सन बन गए वहां से आप। ओके, ये हुआ? थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये, और ध्यान रखना, ये जो मेरी जितनी वर्कशॉप है ये एब्सोल्युटली फ्री है। वी डोंट चार्ज यू एनीथिंग। अनस्टॉपेबल वर्कशॉप, ये लिविंग द ड्रीम, आप हमारे गुरुकुल में ठहरते हो, खाते पीते हैं, रहना सहना सब फ्री है। दैट्स फॉर माय टीम। नेक्स्ट है हमारा डेयर टू लीड। डेयर टू लीड अनदर सेम गुरुकुल का वर्कशॉप है, 3 days 4 days फॉर पीपल जो अचीवर्स क्लब के मेंबर्स हैं, यानी जिसने आधा करोड़ कमा लिया है।
उन लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगेन वो 3-4 दिन में से रहते हैं और वहां पर ट्रेनिंग होती है कि अपने टीम को कैसे मोस्ट इफेक्टिव वे से आगे बढ़ाया जाए। राइट, इनफैक्ट अभी ये मैं पूरा महीने ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मार्च में ऑफिस पहुंचूंगा। तो मार्च में जाते ही मेरे 2 वर्कशॉप होने वाले हैं, दोनों एक ही वर्कशॉप होने वाले हैं, जिसमें से आप और आप का खड़े होंगे। आप दोनों को गुरुकुल में जाए इस मार्च में जा रहे हैं, तो ताली बजाने के लिए तो जैसे मैं बताया कि द होल ट्रेनिंग इज फ्री, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, आपको सिर्फ बॉम्बे पहुंचना होता है। राइट, एनीबडी को जो 6 ईयर अबाउट आइए सर। तो आप ये अचीवर्स क्लब के मेंबर हैं जो 6 एंड अबव की जो हमारी डेयर टू लीड वर्कशॉप है उसमें होके आए हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस गुरुकुल का। अगेन गुड मॉर्निंग। ये जो एनएसजी के गुरुकुल का जो एक्सपीरियंस है ना, कहा जाता है ना बिना गुरु के कोई शिक्षा नहीं होती, ये उस गुरुकुल का एक पार्ट है। मैं एनएसजी को बहुत हल्के में लेता था, इस कैंगन वाटर को मैं बहुत हल्के में लिया। मैंने हेल्थ के लिए मशीन लगाई थी और 100 मशीन मैंने 2 साल में बेचा, क्योंकि बिजनेस बहुत शानदार है। लेकिन जब तक मैं गुरुकुल नहीं गया था ना, मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। गुरुकुल में जाने के बाद मुझे वो फीलिंग्स आई, मेरे अंदर वो चेंजेस आया कि मैं जीना सीखा। यहां सारे लोग बैठे, एक सवाल करूंगा, जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। क्या कोई इंसान बिना मोबाइल का आधा घंटा रह सकता है? वेरी गुड। सिर्फ 2 या 3 हाथ उठे हैं। जानते हैं उस गुरुकुल की जो मर्यादा है ना, इतनी शानदार है। डिसिप्लिन, टाइम फ्रेमिंग, मान सम्मान, और आप क्या है वो सिखाया जाता है। 4 दिन मैंने जिया खुल के बिना मोबाइल का। 8 बजे सुबह से लेके रात के 8 बजे तक मोबाइल का फिक्र नहीं रहता था, और कैसे समय बीत जाता था पता नहीं चलता था। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हमारे ये जो गुरु है, मिरेकल सिस्टम है वो, जो आपके अंदर मिरेकल क्रिएट कर देगा सिर्फ 4 दिन के अंदर। और इस मिरेकल में आपको वो पता चलेगा कि ये एनर्जिक बिजनेस क्या है, जीने का अंदाज, टाइम की महत्व, आपके चलने का सिस्टम, और अपने परिवार के प्रति प्यार। मैं हंसा भी, रोया भी, खेला भी, कूदा भी और सीखा भी। और जो सीखा है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको उस मिरेकल सिस्टम से। यस, गुरुकुल अपने आप में वो गुरुकुल है जहां से आप जिंदगी की हर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप लोग ये भी गुरुकुल हो गए हैं, आपका एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश वर्मा है और मैं बेगूसराय बिहार से का रहने वाला हूँ। मैं शुरुआत में ही गुरुकुल जाना चाहता था। जब गुरुकुल का सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम तक मैं 4A हो चुका था, एवं 4A था। तो दीपक सर से मैंने कांटेक्ट किया था कि सर मुझे जाना है। तो उस टाइम मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि 1A 2A 3 के लिए एक अलग सिस्टम था और आफ्टर 6A। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस अक्टूबर में, पिछले 2023 के अक्टूबर में मैं गुरुकुल गया और वहां पे एक्चुअली में पता लगा कि कैसे एनर्जी करना है। एक्चुअली में मुझे पता लगा, और उस तरीके की ट्रेनिंग और अपने आप को पहचानने का जो सिस्टम वो बताया जाता है, जो अपने अंदर कैसे आप झांकेंगे और कैसे देखेंगे कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको आप कैसे बाहर निकालेंगे, वो बताने वाला आज के समय में कोई नहीं है, जो गुरुकुल में मिला मुझे। और वहां से आने के बाद वही ट्रेनिंग मैं अपने टीम में लोगों को, अपने एसोसिएट को दे रहा हूं। उससे रिजल्ट मेरा सीधा डबल हो गया। जो रिजल्ट पहले थे वो सीधा डबल हो गया रिजल्ट। तो मैं प्रणाम करता हूं सुदेश सर को, जो इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया है और बड़े अथक प्रयास से उन्होंने बहुत
रहे हैं, कभी जो उनका बेबी कोर्स है और इस तरह के कोर्स को उन्होंने डिजाइन किया। ये मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर पाया आज तक। थैंक यू सुदेश सर। ये था हमारे गुरुकुल के बारे में। तो गुरुकुल की हमारी ट्रेनिंग होती है। देन यू गॉट बिजनेस बिल्डर कोर्स, जो कि थोड़ी देर पहले ये बात बता रहे थे। तो बिजनेस बिल्डर कोर्स क्या होता है, हर एक आदमी से अगर आप जो आज ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आपको लेकर आए, जिसके थ्रू आपने मशीन खरीदी होगी, उससे बिजनेस बिल्डर कोर्स मांगना। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसे नहीं देने। एंड ये कोर्स बेसिकली ऑनलाइन कोर्स है, जहां पर आपको टोटल बेसिक्स ऑफ दिस बिजनेस, इसको बिजनेस को किस तरह से करना है, बेसिक्स आपको उसके बारे में बताता है। राइट, तो ये बिजनेस बिल्डर कोर्स यहाँ पे शुरुआत होती है, अभी बिजनेस की यहां से शुरू होती है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सारे गुरुकुल है और भी बहुत सारे वर्कशॉप है, पर शुरुआत यहां से होती है। तो हर एक आदमी जब आता है प्लग इन करता है और सिस्टम से प्लग इन करता है। प्लस क्या होता है कि हमारे पास थर्सडे चैट है, हर थर्सडे। सर जी आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप बैठ जाइए एक कोने पे। थैंक यू, नॉट राइट सर, बैठ जाइए। आप यहाँ पर वीडियो फिल्म के आए हैं, वो कर रहा है, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू, अप्रिशिएट दैट। सो थर्सडे चैट हमारा कि थर्सडे चैट ऐसा है कि अगर आपका फिर भी आपने कोर्स किया तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम उनको बुलाना चाहेंगे। वंस अगेन हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुदेश सर को। थैंक यू। सर आप आज आए हो, आप उनसे बात कर रहे हो, फिर तो आप गैप हो जाए, फिर क्या होगा? कोई टेंशन नहीं, सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं कहीं भी हूं, थर्सडे को आपको जूम पे मिलूंगा। आपको जो क्वेश्चन पूछना है, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आया है, अगर आपका लोकल आदमी आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, मुझसे डायरेक्टली उधर सबके सामने लाइव में से पूछूं। तो एवरी थर्सडे 7 o'clock को मैं थर्सडे चैट होता है। तो ये भी हमारा सिस्टम बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक मिरेकल बिजनेस सिस्टम बनाया है, जो अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है हमारा, जहां पर अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इसमें क्या है कि पूरा हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपका बिजनेस कैसे स्मूथली आप रन सोगे। वीकेंड में थोड़ा सा किस तरह से मिलिए, और यही साइकिल सालों साल चलता रहता है, वही कुछ चल ही नहीं रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं? तब के घर के खर्चे मीट कर सके। आप जॉब पे जा रहे हो बार बार, तब के खर्चे को मीट कर सके। आपका सपना जो जॉब कर रहे हो वो सपना था नहीं आपका, एक्चुअली आपका सपना कुछ और था, आपका कुछ और बनना था। किसी को कभी कुछ सिंगर बना था, किसी को डांसर बना था, किसी को कुछ और का बिजनेस करना था खुद का, पर बिजनेस नहीं कर पाए, नौकरी पे लगा दिया, बिकॉज तनख्वाह मिलनी है। तनख्वाह के चक्कर में आपने अपने सपनों की कुर्बानी दी। एक बात एक महान आपने सही कहा था कि तनख्वाह एक वो नशा है जो आपको दिया जाता है आपके सपने भूलने के लिए, राइट? तो सैलरी इज द ड्रग दैट किल्स योर ड्रीम। ये वो नशा है जो आपके सपनों को मार देता है। तो आप अपने सपनों से के लिए कितना सतर्क है, या उसका करना चाहते हैं? आपको कोई 9 to 5 जॉब करना है, या उसको तोड़कर आपको अपने सपनों के लिए जीना है, वो आपको देखना है। नेक्स्ट, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं यहां पर कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में, राइट? नॉर्मली आपको लड़ना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। और एक बात बताइए, आपके जो सपने हैं, राइट, आपके क्या सपने होंगे? एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो गई, उसे बैठेगा कौन? परिवार बैठेगा। बड़ा घर होगा, उसमें अकेले रहोगे, कौन रहेगा साथ में? परिवार के साथ। तो इवेंचुअली आप ये किसके लिए कर रहे हो? तो आपके जो सपने हैं ना, वो एक्चुअली आपके ही सपने नहीं है, उसमें आपका पूरा परिवार डिपेंडेंट है। अपने आप को, अपने फैमिली को कितना ऊपर लेकर जाओगे वो आपके हाथ में है। तो आपको उसके बारे में सोचना होगा, लड़ना होगा,
कंडीशन से कि अरे यार मेरी स्थिति ऐसी है, लड़ना होगा, लड़ने वालों को कोई फर्क पड़ता है। आपके और आपके सपनों के बीच में आपकी सोच खड़ी है। आपकी सोच, सोच क्या? दो टाइप की सोच होती है, एक पीड़ित जैसी सोच और एक विजय की सोच। पीड़ित जैसी सोच, अरे यार मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं, देखो मैं कितना कमजोर हूं, आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी नहीं है, मेरे खानदान में ऐसे ही चलता आ रहा है, मैं भी बस मजदूरी करूंगा। वो आपकी पीड़ित की सोच है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? पेट्रोल भरते थे पेट्रोल पंप में। बस सोच पीड़ित की थी क्या विजय की? उस टाइम ये सोचते थे कि मैं बड़ा ये पूरी शेल कंपनी को कैसे खरीदूंगा, ना कि मैं तो यार इतना गरीब आदमी हूं, गुजरात के छोटे से गांव से आया हूं, अलग यमन में आया हूं, अलग शहर देश में आया हूं नौकरी करने के लिए, बस ये नौकरी करो। ये नहीं सोचते थे वो। सोच विजय की थी, मैं कर रहा हूं बहुत बड़ा काम करूंगा। वो आपको भी सोचना होगा, राइट? अभी ये देखेंगे भागवत गीता, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, हजारों साल पहले लिखा गया और आज भी देखेंगे तो एकदम सटीक बैठता है आज के कंडीशन पे भी। दो मेन पात्र भागवत गीता के कौन है? ये कृष्ण और अर्जुन, ये दो। कृष्ण कौन है? कृष्ण है मेंटोर। वो बोलते भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ देखो गाइड करूंगा, मेंटरशिप दूंगा। देखो लड़ना तो अर्जुन तुझे ही पड़ना पड़ेगा, तुझे ही धनुष बाण उठाना पड़ेगा, तुझे ही लड़ना पड़ेगा, मैं सिर्फ देखो बताऊंगा। सर समझ लो एक बात, लड़ना आप ही को ही है। हम लोग यहां पर बोल जो भी बोल वचन बोले हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको अलग अलग सिस्टम दे सकते हैं, पर लड़ना मार्केट में आपको है। वो आप देख लो। अभी जो अर्जुन है वो कौन है? वो आप हो, मैं हूं, हम सब हैं। और हम सब ये कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है कंफ्यूज आदमी का। कंफ्यूज है, मैं लड़ूं या ना लड़ूं। सामने जो बैठे हैं वो मेरे ही मित्रजन है, मेरा ही परिवार है, मैं इनसे प्यार करता हूं, इनसे कैसे लड़ लूं? यह आपको भी लड़ना होगा। यह आपकी हर रोज की लड़ाई है। आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कौन रोकता है सबसे पहले आपको? आप ही के लोग रोकते हैं। वो आपको सेफ देखना चाहते हैं कि भाई कुछ अलग मत कर, नौकरी कर, ये सेफ है, इसमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, ये नॉर्मली ये जगह तो उसी में लग के रहते हो। और आपको तो लड़ना पड़ेगा उनसे। वो आप ही के दोस्त लोग हैं, आप ही के मित्र हैं, आप ही के परिवार है, तभी आप आगे बढ़ोगे। वरना जो नहीं लड़ेगा वो वही रहेगा। वो आपको चूज करना है, आपका डिसीजन। इसमें एक बढ़िया किताब है, लाइन है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि आप विजयी हो, आप विजय बन गए। अगर आपने विश्वास कर लिया कि आप पीड़ित हो, आप क्या बनोगे? पीड़ित। तो आपके ऊपर है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, तो अपने आप को सक्षम बनाइए। सक्षम बनाइए किसके लिए? अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे आपका परिवार बेटर होगा। अगर आपकी जेब में बहुत पैसे आएंगे, आपका बड़ा घर तो होगा ही, पर आपका बच्चा बेहतर स्कूल में जाएगा। जब बेहतर लोकेलिटी में घर होगा, आपका बच्चा बेहतर लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, उसका ग्रोथ अलग होगा। जब आपका जेब में पैसे होंगे, आपके माता पिता को बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। वो सब बेटर के लिए किसको काम करना पड़ेगा? आप ही को। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, स्किलफुल बनाइए कि भाई आप वो सबको बीट कर सके। जब आपका स्किल्स बन गए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म जिससे वो जो आपको आगे लेके जाए। राइट? चाहिए तो सब प्लेटफॉर्म है ना सर? एनर्जिक प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 50 साल पुरानी जापानीज कंपनी है, 50 साल पुरानी जापानीज कंपनी है, राइट?
इंजन आर लिया था 2 साल पहले वो हाँ 1 ईयर सही चला, हाँ, फिर उसके बाद 1 ईयर से मशीन बंद, तो बंद होगी तो ठीक हुई। कुछ दिक्कत नहीं। तो यानी कि क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन की यहाँ पर आंसर हो गया कि ही बॉट इट फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन एंड उसकी मशीन की गारंटी तेल की 3 साल है। 3 साल तक आपकी मशीन को कुछ भी हो जाए, कंपनी बिना एक रुपए लिए, फोन ने उठा दिया, हाँ फोन ने उठा दिया वो फोन कर। सर आप उल्लू बना रहे हो। मैं एक चैलेंज देता हूं सर, आपने काफी लोगों ने कंपनी को फोन किया होगा, किसके किसके कैसे फोन उठा दें। और सेकेंडली चलो कंपनी, मैं आपको बोलता हूं, ये हर एक आदमी जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज मशीन लो राइट, तो ये मशीन आप बार बार कंपनी का क्यों जाओगे, आप किसका जाओगे, जिसने आपको मशीन बेची राइट, वो आदमी कहां है। आप क्या बोल रहे साहब, केट आरओ में नहीं वही बोल रहा हूं, केट आरओ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आरओ वाले तो उसको मेरी मशीन आरओ नहीं है। आया था सर आपको। हाँ पता है तो गलत पता है ना सर, तो वो दिखाई दे रहा है कि जिससे उसने खरीदी है उसने गलत आदमी से खरीदी है, जो भी है तो आरओ नहीं है हमारी मशीन, आरओ नहीं है, आप आरओ वाले हो। लाइन है सर। सर आगे का क्वेश्चन मेरा है कि सर एक मिनट, वो जो आदमी ने मशीन खरीदी आप बोलते हो, आप इनके साथ वो मशीन, मैं पहली आपको में एक आदमी ने उठाया है हाथ, और मैं इनको क्लियर कर देता हूँ किसके घर में गए थे? सर एक मिनट ना, तो एक सिंपल सी बात है, वो जो आदमी है जिसने उससे मशीन खरीदी, उसने उस आदमी को कॉन्टेक्ट किया, क्या हुआ, फोन ने उठा, वो फोन नहीं उठाया। कंपनी की बात मत करो कि फोन नहीं उठाया, इसलिए मतलब कंपनी ऐसे नहीं उठाया कोई चांस ही नहीं है। तो द फैक्ट बात है कि आपके आदमी ने गलत आदमी से फोन उठाया, गलत आदमी से मशीन खरीदी, 1। दूसरी बात एक तो हो गया, एक उसने चलो गलत आदमी ने खरीदी। चिंटू जी रांची से आ रहे हैं। अगेन गुड आफ्टरनून, समय हो चुका है, समय भी कम है, शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने ये मशीन ली थी हेल्थ के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, हेल्थ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद 2 साल हुए हैं इस नवंबर में, 2 साल, और मैं इस मशीन से 80 से 85 लाख रुपया वाइट का अपने खाते में ले चुका हूं। और अभी सर बता रहे थे ना, इस फिगर से कम मेरी टीम में 10 करोड़ रुपया आएगा आने वाले साल में, पक्का है, गारंटी है इसकी। सर जो आएगा वो भूल जाओ, आगे आपकी बात करो। बिजनेस इतना शानदार है, इतना शानदार है कि आप सारे बिजनेस भूल जाओगे। 2.5 लाख रुपया लगा के अगर महीने का 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया आता है तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। साल के 25 से 30 लाख रुपए एक बच्चा कमाता है। मेरा केबल टीवी का व्यापार था, हर के घर में केबल का कनेक्शन होता है। रांची का मैं बहुत बड़ा केबल ऑपरेटर हूं, आपके भी शहर में मंथन के लाइन चलते थे। आज टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोग डीटीएच पे गए, मैं मशीन बेचना शुरू किया। बेचते बेचते मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा मुझे, मैं अब रियलाइज करता हूं, नहीं तो मैं 1 साल में 50 लाख बनाता, 1 साल में। अभी 2 साल में बनाया, 1 साल में बनाता। सिर्फ 2.5 लाख रुपया लगा करके मैंने केंगेन का बिजनेस शुरू किया और सिर्फ लोगों को बताया, ये नहीं बोला मशीन खरीद लो, बस ये डेमो करता हूं और मशीन टक 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 लगती है। और 1 मशीन से 10 मशीन हुई और 10 से 10 की 100 हो गई, सिर्फ 10 से 100 हो गई, क्योंकि जिसकी जो 10 मशीन मैंने लगाई ना, उसकी मशीन मैंने फ्री करवा दी। और आज के डेट में मैं सारे बिजनेस को बंद कर दिया। हमारा खुद का न्यूज चैनल, खुद की ट्रैवल एजेंसी, खुद का केबल टीवी का बिजनेस। एज ऑन डेट हमारी वाइफ शिक्षिका है, प्रोफेसर है। आने वाले समय में इसका एक रैंक है, जिस दिन वो अचीव हो जाएगा वो अपने जॉब से रिजाइन देगी, ये भी उसकी मंशा है। तो कहने का तात्पर्य है, इससे शानदार कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। मिरेकल टीम को मैं सल्यूट करता हूं कि पूरे वर्ल्ड में इस मिरेकल टीम के जैसा कोई सिस्टम नहीं है एनर्जी के लिए। शिद्दत से इस बिजनेस को कीजिएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहां बैठे हैं, शिद्दत से। कभी पीछे मुड़ के आपके पोते को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। थैंक यू सर। लोगों को बताते हैं, कई लोगों को बहुत महंगा लगता है, शायद उनकी फैमिली की हेल्थ से महंगा होता होगा, ठीक है, शायद उनके लीवर किडनी से महंगा होता होगा,
कई लोगों को लगता है, बट मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी कि बेटा ले लो। मैंने मशीन ले ली और 2-3 महीने के बाद एक और सद्बुद्धि भगवान ने दी कि इसके प्रमोशन में लग जाओ, क्योंकि इसके पहले मैं रियल एस्टेट की कंपनी में पैसे अच्छे बना रहा था, ठीक ठाक पैसे बन रहे थे। तो ये सब ईश्वर की कृपा होती है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और एक और सद्बुद्धि भगवान ने दी कि मिरेकल सिस्टम और सुदेश सर से मेरी मुलाकात करवा दी। सुदेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों, रियल में मेरी जिंदगी बदली है और मेरी कामयाबी का एक सबूत आज आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरे इकलौते बहनोई जीजा जी आज इस सेमिनार में उपलब्ध है। फर्स्ट टाइम मेरे किसी सेमिनार में मेरे जीजा जी आए हैं। थैंक यू जीजा। ये मेरे लिए उपलब्धि इसलिए है, जीजा जी को मैंने 5 साल पहले मशीन दिलवा दी थी, लेकिन इनको बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने किसी को आज तक नहीं बताया। पानी पी के फायदा हो रहा है इनको, बट किसी को आज तक इन्होंने नहीं बताया कि मेरे घर में कैंगन मशीन लगी है। धनबाद में रहते हैं, धैया में, ठीक है जी सर, धैया में ही रहते हैं, रंजन सिंह नाम है, ठीक है जी। तो किसी को नहीं बताया इन्होंने, लेकिन उनका आज इस सेमिनार में आना, मैंने रिक्वेस्ट किया तो आ गए। मेरे लिए ये एक उपलब्धि है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप जब किसी सिस्टम में किसी प्रोडक्ट को लेके किसी काम को करके जब प्रूव करते हो ना कि कुछ अच्छा कर रहे हो आप, तब आपकी फैमिली सपोर्ट पे आती है, ठीक है जी। तो पिछले 6.5 साल में दोस्तों, ये मेरी रियल जेनोलॉजी आपको दिखा रहा हूं, दिसंबर तक की रियल जेनोलॉजी है। आप ऑनलाइन खोल के दिखाऊंगा तो अभी इससे बड़ा फिगर मिलेगा आपको। ध्यान यहां पे दीजिएगा, ये जो मैंने जेनोलॉजी खोला हुआ है ना, ये 6A टीम है मेरी। मतलब इतने सारे लोग 6A हो चुके हैं। मतलब मेरी टीम में 35 लोग ऐसे हैं जो कैरियर से 50 लाख से 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ऐसे लोग 35 है। और मेरी टोटल सेल दिसंबर तक 5000 क्रॉस कर चुका था। बता रहा हूं आपको कि होता है। और बिहार और झारखंड में मेरी टोटल सेल जो है वो 5000 है, बिहार झारखंड में, ठीक है जी। और अगर 5000 सेल में मुझे 10,000 रुपए भी एवरेज मिला होगा तो आप मेरे इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेल तो हुई, आपने अभी 1 पॉइंट प्लान देखा, सुदेश सर ने आपको दिखाया। तो एक कैलकुलेशन है कि 1 लाख रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब कि पिछले 6-6.5 साल में मेरी टीम में 50 करोड़ रुपए बटे हैं। 50 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग, और ये 6 साल में हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब ये आंकड़ा हर 1 साल में होगा, क्योंकि अब मेरी टीम कितनी की है सर? 5000 लोगों का पावर है मेरी टीम में। और इसमें एक अच्छी बात बता दो, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत मेहनत की होगी, मैं बहुत कामचोर आदमी हूं। मैंने अभी तक सिर्फ 30 सेल किए थे, जिसमें से एक जीजा जी है जिन्होंने कभी कोई बेचा ही नहीं, ठीक है। और ऐसे कई लोग हैं। सिर्फ मेरी टीम में 30 में से 5 लोगों ने काम किया सर, बाकी एंड यूजर्स हैं। और उन 5 लोगों के थ्रू मैं यहां तक पहुंचा हूं, सिर्फ 5 लोगों से। तो बिजनेस का अंदाजा आपको लग रहा होगा। अभी मेरा एफर्टलेस, मतलब जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं ना, रेंटल इनकम या कोई ऐसी रॉयल्टी जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं हो, अभी मेरी टीम में पर मंथ 100 से 150 मशीन हर महीने जाता है, मेरे किसी भी एफर्ट के बिना। और पिछले 3 साल से सर मैंने कभी भी किसी कोई 1-to-1 डेमो नहीं किया है। मेरी टीम डेमो करती है, मेरा काम हो रहा है। पहले 2 साल मैंने काम किया था। और 100 से 150 मशीन बिकने का मतलब है कि हर महीने मेरी टीम में 1 करोड़ रुपए जाता है। हर महीने मेरी टीम में 1 से 1.5 करोड़ रुपए जाता है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी मिलता है, ठीक है जी। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी है।
और इसके साथ एक बात इंपॉर्टेंट ये समझना है आप लोगों को कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना मार्केट में, तो पहले उसका विरोध किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। उस क्वेश्चन के फेज को बोलते हैं इनोवेटर फेज। जो इनोवेटिव लोग होते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं, वो लोग खरीदते हैं और बाकी लोग नहीं खरीदते। तो हमने भी 10 को बताया तो 1 ने लिया, 20 को बताया तो 2 ने लिया, ऐसे करके हमारा काम चला। अब ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान में, अब ये टेक्नोलॉजी अर्ली एडॉप्टर की फेज में जा रही है सर। अगले 5 साल में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है। क्योंकि जब भारत की आबादी का 13.5% भी लग गया तो मेरी टीम में पता नहीं कितने अरबपति खरबपति होंगे, मुझे पता नहीं। ये पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस की, ठीक है। तो एक नया नजरिया आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इस बिजनेस का। हम सब में सर, हम लोग बिजनेस मानते हैं कि बिजनेस अच्छा होता है, ये सब लोग यस बिजनेस अच्छा होता है ना, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से ही लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन जब हमें कोई बिजनेस नहीं आता है करना, तो एक सेफेस्ट मॉडल होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। जैसे आपने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज देखे होंगे, इस तरह के फ्रेंचाइजीज देखे होंगे आपने, इस तरह के भी फ्रेंचाइजीज देखे होंगे आपने, बहुत सारे बाटा टाटा का, ठीक है जी। इनको लेने में कितना पैसा लगता है? कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, बड़ी बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। बड़े लोगों के लिए एक अच्छा व्यापार है। आजकल स्कूल्स की, कपड़ों की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज चल रही है, इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है सर। और ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद प्रॉब्लम्स क्या है कि सब लोग नहीं ले पाते हैं। सबसे पहली बात होती है कि बहुत बड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है, पूंजी बहुत लगाना पड़ता है, वरना आप नहीं ले सकते। अब पूंजी बड़े लगेगी तो रिस्क भी बड़ा होगा, यस और नो सर। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंचाइजी में। मान लो आपने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली धनबाद की, तो आपके साथ एक एरिया का रेस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ खास एरिया के लोग ही आपकी दुकान में आएंगे। तो जैसे ही एरिया का रेस्ट्रिक्शन हो गया तो आपकी इनकम क्या होगी? लिमिटेड होगी सर। आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी में एक एरिया आपको डिफाइन किया जाता है कि इस बाउंड्री के अंदर आपको रहना है। सभी लोग जानते हैं जी। और आपका बिजनेस बन के रह जाता है सर लोकल। आज मेरी टीम में सर, अभी रिसेंटली प्रकाश जी यहाँ खड़े हैं, लंदन में सेल हुआ है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हमारा कमीशन आएगा। मेरी टीम में कम से कम 20 कंट्रीज में इक्का दुक्का, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का कोई दोस्त है, वैसे करके सेल हुई है। सेल वहां हुआ है, वो मैंने किया भी नहीं है और मेरे अकाउंट में भी पैसा है। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी ये जो फ्रेंचाइजी है ना, जो आप फ्रेंचाइजी लेते हैं नॉर्मली, उसमें एक चैलेंज होता है कि आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। मान लो मैं आपका रिलेटिव हूं, मैं रांची में रहता हूं और आपने धनबाद में बाटा की एजेंसी ले ली। आपकी दुकान को देख के मैं भी मोटिवेट हो गया, तो क्या आप मुझे वो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। हमको भी देगी कंपनी, और कंपनी देगी तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं। लेकिन कैंगन एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जिसको अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया और उनके बिजनेस समझ में आ गया, तो उनके थ्रू भी जितना सेल होगा उसका कमीशन आपके अकाउंट में लाइफ टाइम आता रहेगा और आपकी लाइफ के बाद भी आता रहेगा। इंडिया में इमेजिक में ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आज 2 साल 3 साल उन्होंने जम के काम किया इमेजिक में, किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को पैसा जा रहा है। आपका बिजनेस आपका बेटा संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा सर पता नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आपके बेटे को ट्रांसफर होने वाला है। दूसरी बात है कि आप कोई भी बिजनेस कर लो, लाइफ टाइम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन आज मेरी इनकम का 95% हिस्सा पैसिव है। हर आदमी चाहता है सर पैसिव इनकम। जीवन काम करने के लिए तो नहीं बना है ना, जीवन थोड़ा देश विदेश घूमने के लिए बना है। पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले ना मिले इतनी खूबसूरत धरती पे आने का।
तो फ्रेंचाइजीज के साथ और क्या क्या चैलेंजेस होती हैं? कोई भी फ्रेंचाइजी आप ले लो, कोई भी बिजनेस कर लो, तो आपको दुकान, मकान, स्टाफ, एम्प्लॉय, पंगे हैं, बहुत सारा पंगा है। ये सारे पंगे आप जानते हैं और इसके बाद एक सेल्स टारगेट होता है सर हर फ्रेंचाइजी का। अगर किसी अच्छी कंपनी का फ्रेंचाइजी आप लेने जाएंगे ना, तो आपको एक सेल्स टारगेट दिया जाएगा कि इस महीने से अगले महीने, इस साल से अगले साल आपका ग्रोथ होना चाहिए, वरना आपकी फ्रेंचाइजी लेके किसी और को दे दिया जाएगा। सुना है सर? बट इनर्जिक में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक भी मशीन नहीं बेची है। हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक मशीन बेचा है 5 साल में। हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो हर महीने 10 मशीन बेचते हैं। और हमारी टीम में और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनका 100, 200, 500, 5000 मशीन बिकता है हर महीने। तो डिपेंड आप पे करता है, मर्जी आपकी है, किसी भी तरह का कोई कंपल्सन नहीं। तो एक ऐसा फ्रेंचाइजी हो सर जो आप पूरी दुनिया में बांट सकते हो, ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख। वो भी आपने अपनी मशीन ली घर के लिए, पानी पीने के लिए। अगर ये धंधा आप नहीं कर पाए तो सर आपका अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है? कुछ नहीं। पानी तो पी रहे हैं ना, हेल्दी तो है। लेकिन आप कोई भी दूसरा बिजनेस करके देख लीजिए सर, या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं और किसी वजह से बंद करना पड़ा, तो लाखों के लोड और लायबिलिटी में लोग चले जाते हैं सर। बट यहाँ पे खोने को कुछ भी नहीं है और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल वाला बिजनेस है। तो ये सारी चीजें अपोजिट है। जो मैंने हो गया उससे ज्यादा कपालबंदी नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक से एक फिटनेस एक्सपर्ट्स को कैंसर हो रहा है सर, और WHO का रिपोर्ट आ चुका है कि 2031 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन का 25% लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होने वाला है, क्योंकि हमारा खाना पीना सब गलत हो चुका है। 40 आ गया सर, 40 आ गया, WHO का रिपोर्ट है। तो ये पानी आपकी फैमिली को कैंसर से बचा सकता है। कम से कम एक प्रयास तो करें कि बचे रहें। आज मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को बताया। मेरा एक मित्र बिहार शरीफ में अवधेश प्रसाद सिंह बिजली विभाग में था, 40 साल की उम्र थी, 10 साल से डायबिटिक था और रोज गोलियां खाता था। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था ना, पहला आदमी था उसको जाके बताया था कि फंटू तू मशीन ले ले। फंटू घर का नाम था। फंटू तू ले ले भाई, तेरा डायबिटिक ठीक हो सकता है। उसने कहा भैया बेटी दिल्ली में पढ़ती है, बेटा बेंगलोर में पढ़ता है, अभी तो 1 रुपया बचता नहीं है, कहां से ले लूं? मैं नहीं समझा पाया सर। इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। आज से 2 साल पहले अचानक उसकी वाइफ का फोन आया मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब बच्चे कहां पढ़ेंगे सर? अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर हम ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहां रहेंगे? मेरे एक मित्र हैं सुदेश सर, भी उनको जानते हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी। उन्होंने घर में 2 मशीन लगाया है, क्योंकि उनकी फैमिली गांव में रहती थी, खुद पटना में रहते हैं। और उनका एक मित्र था विनोद जी, आज से 1.5 साल पहले, मतलब लगातार हम लोग उसको बताते रहे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कारोबार सूद का है, 5% सूद पे आप जितना पैसा ले लो। पोल्ट्री फार्म अपना है, और आपको पता है कि रोज पोल्ट्री फार्म वाले लोग रोज चिकन खाते हैं मजे में। अचानक एक दिन फोन आया कि विनोद जी इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र से 42 साल थी। 40 साल में, 42 साल में आप इस दुनिया से चले जा रहे हैं। पैसा धरा का धरा रह जाएगा सर, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक अपील है, मशीन तो आपको लेनी पड़ेगी सर। आज लो, कल लो, परसों लो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम लोगों ने मोबाइल का भी विरोध किया था सर, याद है? लेकिन आज हर आदमी के जेब में मोबाइल है, और हर घर में 4 मोबाइल है, चाहे आप मिडिल क्लास के हो, और हर 6 महीने 1 साल में बदलना पड़ता है। तो कोई भी अगर यूजफुल टेक्नोलॉजी आएगी तो वो आपके घर में तो जाएगी सर। आज ले लो, कल ले लो, 10 साल बाद ले लो, लेना तो पड़ेगा। लेकिन जितना जल्दी लोगे सर उतना फायदे में रहोगे। तो आज मैं सिर्फ इस हॉल में जो बैठे हैं
क्योंकि आप सब लोग सुदेश सर के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। स्वाभाविक है, सुदेश सर अपनी जुबान से क्या तारीफ करेंगे। नॉट अ पर्सन, ही इज अ पर्सनैलिटी। वो एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है सर, जिन्होंने हजारों जिंदगियां बदली हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप में से मैं एक आदमी को चाहता हूं, सिर्फ एक आदमी, जिनको डिसीजन लेना है वो टोकन मनी देके अपना अमाउंट बुक करा दे। कोई एक आदमी, और फिर भी ना लगे तो कोई बात नहीं सर, जीवन आपका है, पानी आप पीते हो, आपका परिवार पीता है, मर्जी आपकी है, लेना तो है सर, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर बात न समझ में आए तो अपने घर पे बुलाना, जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है, डेमो देखना तरीके से परिवार के साथ बैठ के, और डिसीजन लेना कि मुझे ये मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज अगर आप इस लंच प्रोग्राम के पहले अगर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन डिसीजन लिया था, आज जितने लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे बैठे हैं उन्होंने भी किसी दिन डिसीजन लिया था, उनके हाथ में भी था, नहीं ले सकते थे, मर्जी है, हम लोग टालते रहते हैं, हर चीज टालते हैं, तो आप टाल ले सकते हैं, आप डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आज लेते हैं तो आपके पास एक मौका है सुदेश सर के साथ स्टार्ट करने का, क्योंकि वो मुंबई से बार बार नहीं आ पाते, 3 साल बाद आए, ठीक है जी। तो कोई एक एनीवन, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब एक ग्रुप पिक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो सब लोग थोड़ा एक साइड में रहेंगे, एक ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं, उसके बाद लंच हम लोग अनाउंस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग के। अरे